दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। और मैं हूँ रेखा। आज की वीडियोस में हम ये बताएंगे, आज से कुछ वीडियोस के पहले हमने ये बताया था कि किस तरीके से आप अपने पार्लर को खोलें, यानी कि चेयर और शीशे वगैरह कितने लगवाएं, सेल्फ वगैरह। तो वो लगभग हमने ये बताया था कि 40,000 के आसपास जो है, यानी 40,000 के आसपास आप पार्लर खोल सकती हैं। तो देखिए, पार्लर 40,000 का भी खुलता है और पार्लर 10 लाख का भी खुलता है। निर्भर ये करता है, डिपेंड ये करता है कि आपका क्या बजट है, आप कितने में खोलना चाहती हैं। तो हमारी काफ़ी बहनें ऐसी हैं जो कि खोलना चाहती हैं, पर बजट उनका इतना अच्छा नहीं होता है कि हाँ वो काफ़ी बड़ा पार्लर खोल पाए। तो वो ये सोचती हैं कि हम क्या चीज़ पहले लें। तो हम इस वीडियोस में अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि हमने जब पार्लर खोला था तो हमने बहुत सारे पैसे लगाकर नहीं खोले थे। धीरे धीरे ही मैंने अपने पार्लर को बढ़ाया था, क्योंकि मेरा पार्लर ऐसी जगह था कि मुझे नहीं लगता था कि वो बहुत ज़्यादा चलेगा, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे था, कोचिंग वगैरह भी आसपास चलती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन सब लोगों की दुआ थी तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या शुरुआत में क्या ज़रूरी होता है। फिर आपका जैसे जैसे आपको क्लाइंट आने लगते हैं, काम मिलने लगता है, वैसे वैसे आप अपने जो है प्रोडक्ट को बढ़ाते जाइए। तो इससे आपको खलता नहीं है कि हाँ आपने पैसे लगा दिए हैं और आ नहीं रहे हैं। तो आज वही हम इस वीडियोस में बताएंगे कि क्या क्या ज़रूरी है जिससे हमारा पार्लर स्टार्ट हो सकता है। फिर आप जैसे जैसे आपको पैसे आने लगते हैं, अर्न होने लगता है, वैसे वैसे आप जो है फिर अपने पार्लर में सामान को रखते जाइए और फिर इससे आपके और क्लाइंट और बढ़ते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम पार्लर में काम करना स्टार्ट करते हैं, जो ज़्यादातर हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो आते हैं थ्रेडिंग के, यानी कि आईब्रो के। तो ये जो आईब्रो धागा होता है ये कॉटन का होता है, इससे स्किन में रैसेस नहीं पड़ते हैं और जो है ये प्योर कॉटन का होता है। तो जिसके कारण इसको करने में काफ़ी आसानी होती है और काफ़ी मजबूत भी ये होता है। तो आपको ये वाला जो है ऑर्गेनिक का ये आपको जो है थ्रेड वाला लेना है। तो आप ये जो 50 रुपये इसकी MRP है, पर हम लोग जब जहाँ होलसेल रेट से लेते हैं तो ये 50 रुपये का एक पड़ता है। 200 का इसमें हमको लगता है कि 8 से 10 पीस के आसपास रहता है। ठीक है, तो आपको ये वाला लेना है थ्रेड। ठीक है, उसके बाद जो आपको लेना है वो इसी के साथ आपको ये जो है पाउडर बॉक्स है, पाउडर दानी, पाउडर केस जो बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी लोग कई तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक लेना जो कि 25 से 30 रुपए का आराम से मिल जाता है। तो 200 ये और 25 से 30 रुपए ये, अभी हो सकता है बढ़ गया हो तो 50 रुपए का हो सकता है। इसमें कई तरीके से आता है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास होना जो चाहिए वो होना चाहिए वैक्स हीटर, जो कि आप वहाँ पे देख रही हैं। ये वैक्स हीटर 700 से 800 के आसपास मिलती है। आपको नॉर्मल वैक्स हीटर 250 से 300 के आसपास मिलता है, आपको वो लेना है। जब आपका रन करेगा तो आप एक वैक्स और हीटर ले सकती हैं। और वहाँ पे आप देख सकती हैं स्लिक का हॉट वैक्स रखा हुआ है। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ यही वाली वैक्स लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही वैक्स होती है, हर सीज़न में होती है, थोड़ा बहुत बरसात में कम अच्छे से होती है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में यही वाली वैक्स रखनी है। कोल्ड वैक्स नहीं रखनी है। कुछ समय बाद हम बताएंगे कोल्ड और हॉट वैक्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आपको स्लिक का हॉट वैक्स, स्लिक कंपनी जो है नंबर 1 है और इसके रिस्पॉन्स 100% बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपको जो लेना है वो यही स्लिक का हॉट वैक्स लेना है। और शुरुआत में आप 1 डिब्बा 2 डिब्बा ऐसा करके ले सकते हो। ये मिलता है 110 रुपये कुछ इसकी MRP होती है और ये 100 के आसपास का मिलता है। ठीक है, उसके बगल में फिर रखी हुई है वैक्स स्ट्रिप्स, जो कि वैक्स पट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर की लेनी है, इससे काफ़ी अच्छे से निकलता है। ये 60 रुपये की मिलती है। होलसेल रेट से लेना, आपको कहाँ से, मतलब काफ़ी आपको होलसेल रेट जहाँ पे मिलता है वहाँ से आपको लेना है। उसके बाद लेना है टिशू, जो कि फेशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो फेशियल के लिए हो, ब्लीच के लिए हो, टैनिंग के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आपको टिशू नहीं मिलता तो आप स्पॉन्ज ले सकते हो, जो कि अभी मैंने नहीं रखा है। मैं ज़्यादातर जो है मैं स्पेशली 100% मैं ये टिशू ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं जो है नहीं ली हुई हूँ। स्पंज जो है, स्पंज बोलते हैं। फिर उसके बाद है आ जाता है, ये आपका हो गया थ्रेडिंग और वैक्सिंग। क्लियर, ज़्यादातर काम आपके पास यही आते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्लीच का।
तो आपको ये आर्यन वेदा की है, हमने ब्लीच रखी है फ्रूट्स ब्लीच, जो ऑल स्किन टाइप के लिए होती है, सभी के लिए होती है। सन टैन को रिमूव करती है, हेयर को जो है क्या करती है, थोड़ा सा गोल्डन करती है। तो ये ब्लीच है। उसके बाद आपको छोटी छोटी ब्लीच लेनी है ग्लो के लिए, जैसे नॉर्मली हम इसको लेते हैं। और इसका चार्ज मैं बता दूं कि मैं 100 रुपीज़ करती हूँ फ्रूट्स का, और अगर मैं गोल्ड या डायमंड का करती हूँ तो आपको गोल्ड डायमंड का इस तरीके से छोटा पाउच रखना है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जो कि मैंने बताया था कम चार्ज में, क्योंकि बहुत बड़ा ले लेंगे ना तो फिर आपके ऊपर आपको चार्ज बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पड़ेगा लोड स्टार्टिंग में। तो आपको ये जो है इंस्टेंट ग्लो देता है BLCC का डायमंड जो है, ये है। इसका 70 से 80 रुपये कुछ रेट होगा। तो मैं इसका 200 चार्ज करती हूँ। मैं साथ में बताती चल रही हूँ, आप 200 से 300 के बीच में रख सकते हो, यानी कि 200 भी ले सकते हो, 250 भी, 300 लोग 400 लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसका 400 लेना चाहिए। इसमें 70-80 रुपये की ये ब्लीच में लगभग 80 रुपये की ब्लीच लगभग 2 से 3 जो है आराम से इसमें ब्लीच हो जाती है। ठीक है, 3 बार मान के चलिए, इसमें 3 बार हो जाती है। तो मैं 200 रुपये इसका चार्ज करती हूँ। उसके बाद फिर आपको आता है नेचर्स का गोल्ड जो है, BLCC का भी गोल्ड आता है, पर अभी मैंने वो नहीं लिया, छोटा नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे नेचर्स का गोल्ड है, इसका भी चार्ज मैं 200 यानी 200 ही करती हूँ, और ये भी लगभग 70 से 80 रुपये के आसपास का होगा। हाँ, 70 रुपये का ये भी है। तो इसका भी 200 ही चार्ज मैं रखती हूँ। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके की ब्लीच, आप इंस्टेंट ग्लो मतलब बहुत सारी जो आती हैं ब्लीचें जितनी भी हैं, अभी मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, ज़्यादातर मुझे इसके रिस्पांस अच्छे लगते हैं। उसके बाद O3 का रखती हूँ, जो कि अभी आपको वो नहीं लेना है, आपको यही चीज़ें करनी है। ठीक है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई बोलता है, तो आप उनसे 1-2 दिन का टाइम ले सकते हो, जो कि आपके पास ब्रांड नहीं है और कोई वो कहता है कि मुझे ये ब्रांड करानी है, तो आप उनसे 1-2 दिन का टाइम लेकर फिर आप खरीद सकते हो। तो इससे क्या होता है कि हमें सामने वाले से ये पता चल जाता है कि उसने मुझे इतने पैसे लेने हैं और फिर उसके बाद मेरा इतना प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, तो उसे श्योर हो जाता है कि मुझे इसके काम के बदले इतना मिल जाएगा, तो मेरा लॉस में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये आपका ब्लीच हो गया। अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रही हूँ। उसके बाद जब गर्मियाँ आ जाती हैं या ठंडियाँ हो तो टैनिंग पैक की ज़रूरत पड़ती है। तो लैक्टो ब्लीच जो है टैन रिमूव क्रीम है विथ मिल्क एंड हनी, ये नेचर्स की है। ये 100 रुपीज़ की मिलती है, यानी 100 रुपये की मिलती है। और इसका हम जो है कम से कम, इसमें मैं 1 मिनट अभी मैं की हुई थी, तो मैं अभी मैंने इसको किया था तो अलग रख दिया था। तो यहाँ पे ये 100 रुपये की पड़ती है हमको। कम से कम इसमें हम जो है 10 लोगों को, 8 से 10 लोगों के फेस पर अच्छे से टैनिंग पैक लगा सकते हैं। तो मैं इसका चार्ज जो करती हूँ वो भी 100 रुपये ही करती हूँ। लगा के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, 10 से 15 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट इसको मसाज करके इसको वॉश कर देना है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी टैनिंग पैक है। तो एक पैक इसको रख लेंगे तो ये सभी स्किन टाइप के लिए जाएगा। ये सिर्फ 100 रुपये का है। तो अभी आपको छोटा छोटा ही रखना है। अभी मेरे पास जो छोटे छोटे हैं वो हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आपको चाहिए होता है एक गुलाब जल, जो कि सभी स्किन टाइप के लिए, जब हम फेशियल के लिए कुछ भी करते हैं या कभी कुछ रिएक्शन कर गया ब्लीच वगैरह, तो एक गुलाब जल रहता है। इससे हमारी स्किन को ठंडक मिलती है और रैसेस वगैरह कम होती हैं। ठीक है, और फेशियल के दौरान हम लोग आँख में भी थोड़ा डालते हैं, ताकि जितनी भी क्रीम वगैरह हमारे आँख में गई हों वो निकल जाएँ। ठीक है, उसके बाद जब हम वैक्स करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं तो हमें ये लिलियम का आफ्टर वैक्सिंग जेल है, जो कि हम आईब्रो जब करते हैं तब भी इसको लगाते हैं, और जब हम वैक्सिंग करते हैं तब भी लगाते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको एक एस्ट्रीजेंट रखना है। ये एंटीसेप्टिक होता है, किसी भी तरीके के अगर कट वगैरह लग गया वहाँ पे लगा देंगे। थ्रेडिंग वगैरह करते समय कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो वहाँ के लिए भी ये काम आता है। तो इसको भी आप एक रखेंगी, ये बहुत ही काम आता है। अब आईब्रो करने के बाद भी आप लगाएंगी तो ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको एक एस्ट्रीजेंट रखना है। इससे छोटा भी आता है, लगभग 40 रुपये के आसपास, ये बड़ा है। तो आपका 2 में से एक लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक क्लेंजिंग मिल्क, ब्यूटी बास्केट का ये है, सभी स्किन टाइप के लिए होता है। ठीक है, और तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। एक क्लेंजिंग मिल्क रख लेंगे तो ये आपके हर जगह के लिए काम आता है। किसी भी तरीके से हम मेकअप करना हो, या हम जो है फेशियल कर रहे हो, क्लीन अप कर रहे हो, नॉर्मल टैनिंग पैक लगा रहे हो, ब्लीच लगा रहे हो, तो मुझे क्लेंजिंग मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आपके पास एक क्लेंजिंग मिल्क बड़ा सा होना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा नहीं उस समय लेना है तो आप छोटा ये क्लेंजिंग मिल्क ले सकती हैं। ठीक है, आप चलते हैं, आपका टैनिंग पैक हो गया, ब्लीच हो गया, वैक्सिंग हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अब फेशियल की साइड। तो हम यहीं तक सीमित रहेंगे, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि इतने ही काम स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी यहाँ पे
देखिए मैं जो है BLCC का इस्तेमाल करती हूँ, तो BLCC का ये गोल्ड फेशियल है, ये अभी 275 रुपये का हो गया, जबकि अभी इससे पहले जो था वो 250 रुपये का था। तो आपको एक सेट इसका गोल्ड लेना है, एक सेट इसका पर्ल लेना है, एक सेट इसका डायमंड लेना है, एक सेट इसका सिल्वर लेना है, और हो सके तो एक सेट जो है इसका इंस्टेंट ग्लो वाले ले लीजिए। तो ये करके आपका लगभग 1000 में आपकी सारी किट आ जाएंगी, और इसमें 2 फेशियल आराम से हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से 2 फेशियल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक फेशियल की चार्ज की बात करें तो हम पर्ल फेशियल का एक फेशियल का हम लेते हैं 600 से 700 के बीच में। ठीक है, अगर जिनको बैक मसाज वगैरह चाहिए होती है तो 700 लेते हैं, नहीं तो हम 600 रुपये। पर्ल या सिल्वर का, इन दोनों का रेट एक ही है। अगर हाँ, और गोल्ड करते हैं तब भी 700 रुपये लेते हैं, लेकिन अगर डायमंड करते हैं तो 800 रुपये लेते हैं। ये मेरा रेट है। ठीक है, अब आपका रेट जो है वो आप जो है 700, 800, 900, 1000 तक ले सकते हैं। इतना तक लोग लेते हैं, लोग तो 1500 भी लेते हैं BLCC के गोल्ड डायमंड फेशियल के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना लेना चाहिए। ज़्यादातर एक फेशियल में मुझे 400 से 500 फ़ायदा मिलता है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी से इतना लेना चाहिए, इससे ज़्यादा मेहनत होती भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है लोटस का। लोटस का ये डायमंड है जो कि है 325 रुपये। अभी इसका रेट बढ़ा, अभी तक 280 रुपये का ये पड़ता था, 285 रुपये का, लेकिन अभी कोरोना के बाद से जितने भी फेशियल किट्स हैं उसमें 50-50 रुपये BLCC ने भी बढ़ाए हैं, और जो है लोटस ने बढ़ाए हैं। तो आप भी अपने काम में 50-50 रुपये बढ़ा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है पर्ल भी आता है, सिल्वर भी आता है, वाइटनिंग भी आता है। तो इसके छोटे छोटे सारे आपको ले लेने हैं। अभी मैंने यही रखा है क्योंकि मेरे पार्लर में ज़्यादातर BLCC चलता है, तो मैं वही रखती हूँ। लोटस डायमंड चलता है तो मैंने डायमंड रखा हुआ है। ठीक है, इसके बड़े बड़े पैकेज जो पार्लर बेस पर आते हैं वो आप अभी मत लीजिएगा। जब आपका सैलून चलने लगे, जब आपके यहाँ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हाँ ये फेशियल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके आप बड़े मंगवा लीजिए, क्योंकि बड़े मंगवाने से ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हमने लोटस BLCC कर दिया। अरोमा मैजिक का इसके छोटे छोटे किट्स आते हैं, वो जो है 200 कुछ रुपए के, 210, 220 करके आते हैं। इसमें एक फेशियल होता है, सिर्फ सिंगल फेशियल, और इसमें पर्ल आता है, सिल्वर आता है, ब्राइडल आता है, सभी आते हैं। तो आपको शुरुआत में इंस्टेंट ग्लो का लेना है, पर्ल ले लेना है, सिल्वर एक ऑयली स्किन के लिए लेना है। यहाँ पे लिखा होता है कौन सी स्किन के लिए है, तो आप उसको पढ़कर जिस स्किन की रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादातर ग्लो की होती है या तो ऑयली स्किन की होती है, वो ले लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको जो लेना है, मैं एक चीज़ अपने अलमारी पर दिखाती हूँ। आपको सामने दिख रहा होगा येलो कलर के बॉक्स में, वो मेरा जो है वहाँ पे मैंने एक्ने पिंपल्स की ऑयली स्किन के लिए एक सेट है, और प्लस एक सेट है पपाया का। तो आप अगर इसका नेचर्स का ये ज़्यादातर 400 के कुछ आसपास मिलता है, लेकिन छोटा जो मिलता है 200 का मिलता है, जिसमें 2 से 3 फेशियल हो जाते हैं। तो आप उसमें का एक पपाया रख लीजिए, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए फ्रूट फेशियल बहुत अच्छा होता है। जैसे झाइयाँ वगैरह काफ़ी लोगों को हुई होती हैं, तो वो उनके लिए बेस्ट होता है, तो आप उसको ले लीजिएगा। वो 200 के आसपास में बॉक्स में मिलता है, जो कि अभी नहीं है मेरे पास, बड़ा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। लगभग 500 से 600 के आसपास का होगा, अभी याद नहीं है, कुछ समय पहले हो चुका है, और एक साथ ही बिल बनती है, तो इसलिए ज़्यादा किट का नाम याद नहीं रहता है। लेकिन ये पपाया का फेशियल है, जो कि स्पेशली झाइयों के लिए नेचर्स कंपनी का है। ठीक है, तो नेचर्स का पपाया जो है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स के ऊपर, यानी झाइयों के ऊपर। ठीक है, तो एक आपको फ्रूट फेशियल ये रखना है, उसके बाद जो है मतलब पपाया का रखना है, और एक जो रखना है वो ये मैं रखी हूँ आर्यन वेदा का। ये मुझे बहुत बेस्ट लगता है। ये अगर बाय द वे आपके पास बॉडी मसाज भी आती है तो आप इसके किट से बॉडी मसाज भी कर सकती हैं। तो ये मुझे बेस्ट लगता है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो ये बड़ा मैंने रखा है, इसका छोटा भी आता है शायद, पर मैं बड़ा ही लेती हूँ। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको बजट है तो ले सकती हैं। लगभग ये 1200 के आसपास पड़ता है, हमें लगता है, हाँ 1270 का, पर 1000 के आसपास का पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो फेशियल निकल, इसका मैं जो चार्ज करती हूँ 500 से 600 के आसपास करती हूँ, और इसमें जो कई फेशियल निकल आते हैं, कम से कम किसी भी बड़ी फेशियल किट में आपको 8 से 10 फेशियल आराम से निकल आते हैं। तो आपको किसी भी अच्छी ब्रांड का आपको मिक्स फ्रूट का एक फेशियल ज़रूर ही रखना है। उसके बाद फिर आपको डायमंड गोल्ड रखने हैं। तो अभी मैं बता रही हूँ कि अब जो है, अगर आपके पास फिर इतने सारे गोल्ड डायमंड जो हो गया, बायोटिक के काफ़ी लोग कराते हैं, पर मुझे वो बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं उसको नहीं रखती हूँ। मेरे पास उसके क्लाइंट भी बहुत कम आते हैं, जब आते हैं तो मैं मार्केट से ले लेती हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, जब आपके कुछ क्लाइंट कुछ अलग ब्रांड के आएँ तो आप उनसे टाइम ले सकती हैं, या कि आपके मार्केट में अगल बगल मिलता हो तो आप लेके कर सकती हैं। ठीक है,
क्योंकि जब आप तुरंत लेती हैं तो क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि 200 के आपने सामान खरीदा और 500 रुपये भी आप आ रहा है, तो आपका वो भी निकल आया जो आपने दाम लिया था सामान, और उसके साथ आपको 300 रुपये प्रॉफिट भी हो गया। तो आपको दिमाग लगाना है स्टार्टिंग में कि मतलब सामने वाले से बोलना है ठीक है कर रहे हैं, और आप मार्केट में पता लगा लीजिए कि आपके मार्केट में कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको इमरजेंसी में मिल सकते हैं जब कोई ऐसी इमरजेंसी पड़े, तो ताकि आप जो है क्लाइंट को बैठा सकें और 2 मिनट में आप किसी को भेज कर मंगा सकती हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद फिर आपको O3 का ये अगर रखने का, अगर आपके पास बजट है 1000-2000 का और, तो आप एक जो है O3 का रख लीजिए। 455 रुपये का ये है, इसमें 4 सेट हैं और ब्राइटनिंग वाइटनिंग के लिए वेस्ट होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो एक फेशियल इसको रख लें। बाकी शहनाज का अभी ना रखें, शहनाज का गोल्ड डायमंड अभी ना रखें। ये देखिए, ये अभी ना रखें। जब देखिए कोई आता है कि हाँ उसको शहनाज का गोल्ड फेशियल लेना है, तो आप उसको रेट बताइए। इसका रेट ये जो है 1000 कुछ रुपए का, इसमें 2 फेशियल, मेरे हिसाब से 2 फेशियल अच्छे से निकलता है। लोग 3 करते हैं पर मुझे नहीं समझ में आता है, तो मैं इसका जो चार्ज करती हूँ वो 1500 रुपये करती हूँ। ठीक है, जो करने का चार्ज लेती हूँ वो 1500 रुपये इसके गोल्ड फेशियल का लेती हूँ, तो ये 1000 रुपये का पड़ता है। इसमें 2 फेशियल निकलते हैं, तो आराम से मेरा प्रॉफिट अच्छी तरीके से निकल आता है। तो जब इसको आप मार्केट में पता कर लीजिए कि आपके मार्केट में ये मिलता है कि नहीं, तो आपके मार्केट में 1000 का मिलता है, और आप जब फेशियल करेंगी तो आप 1500 रुपये का करेंगी। ठीक है, तो क्या होगा 1000 रुपये तो आप उसको दे आएँ, 500 रुपये आपका प्रॉफिट उस समय बच जाता है। ठीक है, और प्लस एक किट और एक फेशियल और बचता है, फिर 1500 रुपये आपको और मिल जाएगी, यानी एक फेशियल में आपको 1000 रुपये की बचत होती है। इन सब फेशियल में थोड़ा टाइम लगता है, अच्छे से करना होता है, तो इसलिए जो है इन सब के चार्ज थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये आपको तब लेना है जब आपके पास इसके क्लाइंट आए, पहले से लेकर नहीं रखना है, क्योंकि अगर एरिया वाइज होता है, अगर काफ़ी अच्छे लोग मतलब पैसे वाले लोग आपके आसपास रहते हैं, तो ज़्यादातर लोग O3 या शहनाज कराते हैं, या तो जो है VLCC का डायमंड या तो लोटस का डायमंड। लेकिन अगर थोड़े से लोग उतना पैसे वाले कम हैं, मतलब थोड़ा सा गाँव साइड से हैं, तो वो लोग क्या करते हैं सिर्फ 300, 400, 500 के आसपास रह जाते हैं, तो वहाँ पर आप नॉर्मल फ्रूट्स का या नेचर्स का, अभी नेचर्स का शायद मेरे पास किट ख़त्म है, तो मैं दिखाती। उसकी छोटी किट जो 200 कुछ रुपए की मिलती है, ये मेरे पास बड़ी किट है, नेचर्स की गोल्ड की बड़ी किट है, जो कि 1200 कुछ रुपए की है। तो अभी आपको इसको नहीं लेना है, बल्कि इसका छोटी किट आती है 200 कुछ रुपए की, 200-250 की, उसको लेना है। उसमें 2 फेशियल निकल आता है। उसके नेचर्स का जो 500 मैं गोल्ड फेशियल का लेती हूँ, सिर्फ 500 रुपये लेती हूँ, क्योंकि किट सस्ती है। एक में सिर्फ 70-80 रुपये मुश्किल से चार्ज पड़ता है, तो मैं उसका 500 रुपये, 600 रुपये आप कर सकती हैं। लोग 700-700 रुपये लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हाँ इतना लेना चाहिए। ठीक है, जितने महंगे प्रोडक्ट होते हैं उतना ज़्यादा ग्लो अच्छे से आता है, तो आप उसमें चार्ज थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, पर थोड़े से नॉर्मल कंपनियों में है तो उसमें उतना अच्छा ग्लो नहीं आता, तो आप चार्ज भी करने में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ वो मेरा है, जो मैं काम के दौरान की हुई हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोग जो है आपको देखना है कि आप एक फेशियल में कितना प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। 200, 300, 400, 500 आप अपना, जैसे कि कोई भी फेशियल किट 200 की मिली है, उसमें 2 फेशियल निकलेगा, तो लागत कितने की हो रही है, सिर्फ 100 रुपये की। अब आप उसमें आप चाहें तो उसको 300 ले सकती हैं, 200 आपका प्रॉफिट हो, चाहे तो आप 400 ले सकती हैं, चाहे तो आप 500 ले सकती हैं। उस हिसाब से आपका 300-400 वो प्रॉफिट आ जाता है। 10-20 और खर्चा समझ लीजिए, टिश्यू वगैरह, गुलाब जल, एस्ट्रीडेंट वगैरह, ये सब 10-20 का जोड़ लीजिए, तो इस तरीके से आपके जो है प्रॉफिट निकलती। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ में निकाल सकती हैं। वैक्सिंग का मैं दोनों हैंड का 150 रुपये लेती हूँ, अंडर आर्म का जो है वो 30-40 लेती हूँ, और पीछे फिर आ जाता है आपका। तो यहाँ पे मैंने फेशियल किट वगैरह के बारे में बता दिया। वो जो है वैक्सिंग नाइफ जो है वो मिलती है 70-80 रुपये की, आपको अभी वो नहीं लेना है। नॉर्मल सी जो सब्जी काटने वाली होती है उसकी उल्टी साइड से आपको करनी है, वही ले लेनी है। ठीक है, फिर जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे आगे आपको काम करने हैं। इसके बाद आता है सीजर्स, जो कि कैंची बहुत ज़रूरी है पार्लर में, चाहे वो आईब्रो करना हो या बाल कटिंग करनी हो। तो बाल को कटिंग करने के लिए एक जो है कटिंग सीट आपको ले लेनी है, एप्रन जिसको बोलते हैं, और एक कैंची ले लेनी है जो कि स्टील लेस होनी चाहिए। तो अभी वो कैंची मैं कहीं रख दी हूँ, दिख नहीं रहा है। तो ये आपको टोटल मुझे लगता है अगर आप इसको जोड़ेंगी तो 3000 में आपका फेशियल किट कंप्लीट बन जा रहा है, 3000 में। ओके, आप लोग इसका जोड़ सकती हैं, मतलब जैसे कि 1000 में आपका VLCC का आ गया, 1000 में और फ्रूट्स और सारी चीज़ें आ गई, 1000 में और
इतना जो मेरे पास सामान रखा है, जो भी मैंने दिखाया, लगभग 4 से 5 हज़ार के आसपास जाएगा। ठीक है, ये वैक्स हीटर, वैक्स वगैरह सब लेकर, जहाँ पे जो हमने यहाँ पे आपको जो यहाँ से दिखा रही हूँ मैं जितना, वो सब कुछ आपका लगभग 5 हज़ार के आसपास जाने वाला है चार्ज। उसके बाद आपको मशीन जो लेनी है, मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे कॉल कर रही हैं कई दिन से, तो मैं स्टार्टिंग में सिर्फ आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आपको जो मशीन लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटनर लेना है। वो स्ट्रेटनर 1000 का भी हो सकता है, 1200 का भी हो सकता है, और वो जो है यहाँ पे मशीन के तौर पे ग्रूमिस्ट का है ये मेरे पास, और ये स्ट्रेट और कर्ल दोनों करता है। तो अभी लोग ट्रेंडिंग में है कि स्ट्रेट कर्ल उनको पसंद होता है, तो आप इससे दोनों काम चला सकती हैं। और मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि जैसे जब भी आप पार्लर खोलती हैं ना, तुरंत आपके पास ब्राइड्स नहीं आने लगती हैं। ठीक है, और बुकिंग जब होती भी है तो 1 महीना 1.5 महीना पहले की होती है। तो जब आपके पास 2-3 बुकिंग आ जाएँ, आपको उनसे आप एडवांस पैसे लेती हैं, तो जो वो एडवांस पैसा आप लेती हैं, उसी पैसे से आप मशीन वगैरह की ख़रीदारी कर लें। तो इससे आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको अपने पास से पैसे नहीं है तो नहीं लगाने पड़ेंगे। मतलब सामने वाला आपको पैसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये एडवांस दे के गया है, तो आप जो है उससे मशीन ख़रीद लीजिए। अगर बजट है तो आप एक स्ट्रेटनिंग मशीन खरीदिए, जिससे आपको स्ट्रेटनिंग और कर्ल दोनों मिले। ये ग्रूमिस्ट का है, ये 1300 कुछ रुपये का है। ये जो है सिरेमिक प्लेट है, इसलिए ये इसके चार्ज थोड़े से ज़्यादा हैं, बाकी टाइटेनियम के तो थोड़े से कम है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास नोवा के भी हैं। नोवा में भी आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, कर्ल और स्ट्रेट यहाँ पर कर सकती हैं। ये भी हमको 1100-1200 के आसपास मिला था। करली अभी आपको नहीं लेना, लेकिन फिर भी अब अगर आपके पास बजट है तो VNG की लेनी है। ये आपको 1200 के कुछ आसपास मिलेगी। इसमें काफ़ी अच्छा कर्ल होता है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेटनिंग बता दी अच्छी तरीके से। अभी आपको क्रिम्पिंग नहीं लेनी है। जब आपकी ब्राइडल्स बुकिंग कई हो जाए, 3-4 हो जाए, या लगता है कि हाँ बुकिंग मेरी हो गई 8-10 हज़ार की, तब आप क्रिम्पिंग मशीन कोई भी ब्रांड की ले सकती हैं। उसमें बहुत वो डिपेंड नहीं करता है कि कौन सी कंपनी का लें। उसके बाद आपको एक ड्रायर लेना है, जो कि चोबा का मिलता है 600 रुपये का। अभी मेरे स्टूडेंट लोगों ने लिया हुआ है, तो चोबा का जो ड्रायर है वो 600 रुपये का, और काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ पे नहीं रखा, नहीं तो मैं दिखाती। ड्रायर की वीडियोस मैं 1-2 दिन में लेके आने वाली हूँ, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूँगी। पर एक ड्रायर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप हेयर कटिंग करते हो तो ड्रायर नहीं होगा तो उसकी सेटिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, और आपको जो है कंघे वगैरह कुछ लेने हैं, कैंची के साथ कुछ कंघे जो कटिंग के दौरान होते हैं उसको लेने हैं। 1-2 हाफ रोलर ब्रश लेने हैं। बस इतना ही आपको अपने पार्लर में रखना है अपने पार्लर को स्टार्ट करने के लिए। फिर जैसे जैसे आप मतलब पैसे आने लगते हैं, वैसे वैसे आप ख़रीदारी करिए और जो है फिर अपने पार्लर को बढ़ाइए। इसके बाद वाली जो वीडियोस जाएंगी उसमें मैं और कुछ बताऊंगी, थोड़ा सा मशीन वगैरह के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आप लोगों ने अपने पार्लर को खोलने का, स्टार्ट करने के बारे में कुछ भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, अभी गले में दर्द होने लगा, इतना 20 मिनट से बोल रही हूँ। तो चलिए आज के वीडियोस में बस इतना ही। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।